दोस्तों, मैं नरेंद्र वाणा आपको आज राजस्थान की स्थिति एवं सामान्य विस्तार के बारे में आपको एक सामान्य जानकारी दूंगा और यह वीडियो आपके लिए एक सामान्य सी परीक्षा में आपके काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगी। देखो, आइए शुरुआत करते हैं। हम राजस्थान देखो, अपन सबसे पहले अपन को देखो राजस्थान का नक्शे की जानकारी होनी चाहिए। अब नक्शे की जानकारी के देखो, मैं आपको सबसे पहले बताऊँ। देखो, राजस्थान में ये दिशा पूर्व दिशा है, पूर्व दिशा है, फिर ये पश्चिम दिशा है, उत्तरी दिशा है और ये दक्षिण दिशा है। अभी अपन दिशाओं की जानकारी होने के बाद में अपन देखो, सबसे पहले अपन को इसकी दिशाओं की अदर दिशा होती है। देखो, उत्तरी पूर्वी ये दिशा है उत्तर पूर्व, और ये है दक्षिण पूर्व, और ये है दक्षिण पश्चिम, और ये दिशा है उत्तर पश्चिम। अपन ये दिशाओं की जानकारी होने के बाद में देखो, अब अपन बात करते हैं राजस्थान की स्थिति और राजस्थान का विस्तार। तो सबसे पहले अपन देखेंगे राजस्थान की स्थिति क्या है। देखो, राजस्थान की स्थिति, राजस्थान सबसे पहले बात करते हैं। राजस्थान है ना, जिसकी स्थिति की बात करते हैं। देखो, राजस्थान देशांतर में और अक्षांश में इसको बांटा गया है। तो राजस्थान है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर और 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। देखो, राजस्थान का ये है देशांतरीय विस्तार। अब देशांतरीय विस्तार के बाद में अपन देखो बात करते हैं राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार कितना है। राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं अपन 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी है। अब इसके बाद में देखो, राजस्थान की अपन ने बात कर ली अक्षांशीय विस्तार की, देशांतरीय विस्तार की बात की है। तो इसके बाद में अपन राजस्थान की पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण राजस्थान की लंबाई की बात करते हैं। तो लंबाई की बात करते हैं। देखो, राजस्थान की है पूर्व से पश्चिम राजस्थान की लंबाई है 869 किलोमीटर। इसके बाद में राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है राजस्थान की 826 किलोमीटर। लंबाई की बात हो गई। अब अपन बात करते हैं। देखो, राजस्थान के सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, पूर्वी जिला में पूर्वी स्थान कौन सा है। तो सबसे पूर्वी जिला है धौलपुर। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है धौलपुर। देखो, अब या लेकिन एक सामान्य लिखेंगे। देखो देखो राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है धौलपुर। धौलपुर में उस स्थान का नाम है सियाल गांव। अब राजस्थान का सबसे पश्चिमी जिला, राजस्थान का सबसे पश्चिमी जिला है जैसलमेर। जैसलमेर में स्थान का नाम है कटरा गांव। अब देखो, अपन ने पश्चिमी जिला बता दिया जैसलमेर है, और जैसलमेर भी कटरा गांव है। अब अपन बात करते हैं सबसे उत्तरी जिला। सबसे उत्तरी जिला है गंगानगर। गंगानगर में गांव का नाम है कौण गांव। सबसे उत्तरी जिला गंगानगर हो गया, और गंगानगर में उस उत्तरी स्थान का नाम है कौण गांव। अब सबसे दक्षिणी जिला, सबसे दक्षिणी जिला का नाम है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा, अब बांसवाड़ा में भी उस स्थान का नाम है बोरकुंड। अब ये हो गया आपके सामने इस सामान्य सजा के। अब देखो, अब अपना राजस्थान की अब बात करते हैं कि राजस्थान शब्द से पहले इसको किस नाम से जाना जाता था। देखो, सर्वप्रथम 1800 ईस्वी में, देखो राजस्थान में सर्वप्रथम 1800 ईस्वी में देखो एक अंग्रेज अधिकारी था जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस ने इस राजस्थान भूभाग है ना, आज जो वर्तमान का राजस्थान है, इसके लिए शब्द का प्रयोग किया था इसने राजपूताना। राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था जॉर्ज थॉमस ने। इसका उल्लेख पहली बार इसने एक पुस्तक लिखी थी। पुस्तक का नाम है मिलिट्री मेमोरीज। पुस्तक का नाम है मिलिट्री मेमोरीज। अब देखो, अब इसके बाद में 1829 में कर्नल जेम्स टोड आए। तो कर्नल जेम्स टोड ने 1829 में कर्नल
जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड ने 1829 में अपनी पुस्तक लिखी थी एनाल्ट एंड इक्विटीज ऑफ राजस्थान। पुस्तक का क्या नाम था? एनाल्ट एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान, इस पुस्तक को लिखा था। अब इस पुस्तक में का प्रकाशन किया था ना, तो उस पुस्तक में कर्नल जेम्स टॉड ने इस भूभाग के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया था? इस शब्द के लिए देखो रायथान व रजवाड़ा इन शब्दों का प्रयोग किया था। अब इन शब्दों का प्रयोग फिर देखो 26 जनवरी 1950 को, क्या 26 जनवरी 1950 को ये संपूर्ण भूभाग है, इसके लिए शब्द का प्रयोग होने लगाया था राजस्थान। औपचारिक तौर पर शब्द का प्रयोग होने लगाया था राजस्थान। इससे पहले इस भूभाग को राजपूताना कहते थे। अब देखो अपन इसके बारे में अपनी बात कर ली। अब देखो राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। अब बात करते हैं राजस्थान का क्षेत्रफल की। राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। जो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 10.41% है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। अब देखो राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अब भारत का सबसे बड़ा राज्य का देखो 1 नवंबर 2000 के दिन मध्य प्रदेश राज्य है ना, उसमें से छत्तीसगढ़ बन गया था। एमपी में से क्या बन गया था? छत्तीसगढ़ अलग हो गया था, और उसके अलग हो जाने के बाद में राजस्थान सबसे बड़ा राज्य बन गया था भारत का। अब देखो राजस्थान की आकृति कैसी है। राजस्थान की बात करते हैं अपन आकृति। राजस्थान की आकृति है विषम कोणीय चतुर्भुज, अथवा इसको बोले तो अथवा अपन इसको पतंगाकार भी बोल सकते हैं। पतंगाकार इसकी आकृति बताइए। अब देखो राजस्थान की इसकी आकृति बताइए इसकी। अब देखो अपन ने राजस्थान की सामान्य वो बात की थी। अब देखो अब राजस्थान की अपन बात करते। देखो राजस्थान में कर्क रेखा है, 23.5 कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। तो राजस्थान में कर्क रेखा है। जो राजस्थान में कर्क रेखा डूंगरपुर जिले की सीमा को छूते हुए बांसवाड़ा से गुजरती है। अब देखो कर्क रेखा राजस्थान के कितने जिलों से गुजरती है? 2 जिले। अब 2 जिले कौन कौन से हैं? एक तो डूंगरपुर और दूसरा है बांसवाड़ा। अब राजस्थान में 2 जिलों से गुजरती है, तो देखिए राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई है 26 किलोमीटर गुजरती है। अब देखो अपन बात करते हैं को राजस्थान का बांसवाड़ा जिला है ना, जो कर्क रेखा के सर्वाधिक नज़दीक स्थित है। जिला मुख्यालय बांसवाड़ा का नज़दीक स्थित है। अब देखो कर्क रेखा के राजस्थान का विस्तार है ना उत्तर दिशा में है। राजस्थान का देखा विस्तार है उत्तर दिशा में। और राजस्थान को आपको अब देखो राजस्थान है ना कौन से कटिबंध में? राजस्थान आता है भाई साहब शीतोष्ण कटिबंध में आता है। राजस्थान शीतोष्ण कटिबंध में आता है राजस्थान। और शीतोष्ण कटिबंध को उपोष्ण भी बोलते हैं, उपोष्ण कटिबंध भी बोलते हैं। अब इसके बाद में राजस्थान में बात करते हैं अपन, तो राजस्थान का एकमात्र जिला है बांसवाड़ा जिला। राजस्थान का एकमात्र जिला है कौन सा? बांसवाड़ा। जो किस में आएगा? राजस्थान का एकमात्र बांसवाड़ा जिला है जो सिर्फ उष्ण कटिबंध में आता है। किस में आता है? उष्ण कटिबंध में आता है। अब इसके बाद में बात करते हैं अपन राजस्थान की। देखो राजस्थान में दक्षिण है और उत्तर है। तो राजस्थान में उत्तर दिशा में गंगानगर जिला है ना, गंगानगर जिले में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। किस में पड़ती है?
गंगानगर में किरणें सीधी सीधी पड़ती है, सीधी नहीं, इसमें गंगानगर की किरणें तिरछी पड़ती है, सर्वाधिक तिरछी पड़ती है। अभी इसके बाद में लेते हैं राजस्थान का, देखो पूर्वी जिला और पश्चिम जिला। अब पूर्वी और पश्चिम के बीच में देखो 35 मिनट 35 डिग्री और 8 मिनट का अंतर है। तो इसमें अपन बात करते हैं, देखो कितना समय लगता है, इस समय में कितना अंतर है। देखो राजस्थान के पूर्वी जिला और पश्चिम जिले के मध्य में 35 मिनट और 8 सेकंड का अंतर आता है सूर्य उगने में। कितने का आता है? 35 मिनट और 8 सेकंड का अंतर आता है सूर्य उदय होने में। अब इसके बाद में अपन बात कर लिया अपन राजस्थान की सामान्य सी बात की। अब इसमें बात को एक देशांतर को पार करने में एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। 4 मिनट का समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। अब बात करें, देखो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की देखो अब अपन सामान्य सी बात करें। अब राजस्थान की बात करें, देखो राजस्थान की कितने जिलों के साथ में व कितने राज्यों के साथ में सीमा लगती है। देखो राजस्थान की सीमा पाकिस्तान के साथ में लगती है। पाकिस्तान के साथ में राजस्थान की कितने जिलों की सीमा लगती है? राजस्थान के 4 जिले, 4 जिले पाक के साथ लगते हैं, पाक के साथ लगते हैं। अभी कौन कौन से जिले हैं? देखो एक तो है गंगानगर, फिर एक है बीकानेर, गंगानगर बीकानेर, और दूसरा है जैसलमेर, और फिर है बाड़मेर, अंतिम है। देखो ये 4 जिलों की सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ में। अब पाकिस्तान की सीमा देखो, पाकिस्तान के साथ में गंगानगर की सीमा लगती है 210 किलोमीटर, और बीकानेर जिला है जो बीकानेर की सीमा लगती है 168 किलोमीटर, और जैसलमेर की सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ में 464 किलोमीटर, और बाड़मेर की सीमा लगती है 228 किलोमीटर। देखो ये आपको जो आंकड़े हैं नहीं वो आपको याद करना ही पड़ेंगे। कुल सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ में लगती है भारत की, राजस्थान की कुल सीमा लगती है 1070 किलोमीटर सीमा लगती है, पाकिस्तान के साथ ही सीमा लगती है राजस्थान की। अब इसके बाद में देखो बात करते हैं राजस्थान के कितने पड़ोसी राज्यों के साथ में सीमा लगती है। तो देखो पड़ोसी राज्यों के साथ में राजस्थान के 5 राज्यों की सीमा लगती है, 5 राज्य हैं। अब वो 5 राज्य कौन कौन से उनको आपको यहाँ विस्तार से बताऊंगा, और कौन से साथ में कितनी लगती है वो भी आपको एक सामान्य सी जानकारी मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में। अब देखो सबसे पहले लगती है पंजाब के साथ में, पंजाब के साथ में लगती है सीमा। फिर उसके बाद में लगती है हरियाणा के साथ में सीमा लगती है, और हरियाणा के बाद में राजस्थान की सीमा लगती है उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश के साथ में राजस्थान की उत्तर प्रदेश के बाद में सीमा लगती है एमपी के साथ में, और एमपी के साथ में सीमा लगती है, और इसके बाद में सीमा लगती है राजस्थान की गुजरात के साथ में। इन 5 राज्यों के साथ में राजस्थान की सीमा लगती है। अब देखो राजस्थान की पंजाब के साथ में 89 किलोमीटर की सीमा लगती है, इसको आपको याद रखना ही पड़ेगा। अब ये सबसे कम लगती है, सबसे कम राजस्थान के पंजाब के साथ में सीमा लगती है 89 किलोमीटर, और हरियाणा के साथ में सीमा लगती है राजस्थान की 1262 किलोमीटर, 1262 हरियाणा के साथ में हो गई, और यूपी के साथ में सीमा लगती है राजस्थान की 877 किलोमीटर, और मध्य प्रदेश के साथ में 1600 किलोमीटर सीमा लगती है, जो कि राजस्थान के सबसे ज़्यादा। यह आपको याद रखना पड़ेगा, पंजाब की 89 किलोमीटर सबसे कम, और एमपी के साथ में 1600 किलोमीटर राजस्थान की सीमा लगती है जो सबसे ज़्यादा है। इसके बाद में गुजरात के साथ राजस्थान की सीमा लगती है 1022 किलोमीटर। अब अपन ने बात कर ली इनके साथ में। अब देखो
राजस्थान के कौन कौन से ज़िले सीमा लगाते हैं इनके साथ में, इसके भी तो अपन को बात करनी पड़ेगी। अब देखो अपन ने सबसे पहले बात की पंजाब, तो पंजाब के साथ में राजस्थान के कौन कौन से सीमा लगाते हैं। एक तो है पंजाब के साथ में, यह लिख लेता हूँ मैं, पंजाब के साथ में सीमा लगती है एक तो गंगानगर, और दूसरा की सीमा लगती है हनुमानगढ़। पंजाब की हो गई, पंजाब में देखो गंगानगर की लगती है और एक हनुमानगढ़ की लगती है। अब इसके बाद में सीमा लगती है हरियाणा, दूसरे नंबर पे आ गया हरियाणा। हरियाणा की देखो कितने ज़िलों के साथ में सीमा लगती है, अब अपन बात करते हैं। देखो हरियाणा की एक तो हनुमानगढ़ के साथ में लगती है सीमा, हनुमानगढ़ के साथ में लगेगी। फिर एक लगेगी चूरू, चूरू चूरू के बाद में फिर सीमा लगेगी झुंझुनू, झुंझुनू झुंझुनू के बाद में सीमा लगेगी सीकर, सीकर, और सीकर के बाद में सीमा लगेगी अलवर, अलवर, और अलवर के बाद में सीमा लगेगी भरतपुर। इनके साथ में, हरियाणा के साथ में इन 6 जिलों की सीमा लगती है। अब बात करते हैं अपन यूपी, यूपी के साथ में राजस्थान के कौन कौन से जिलों की सीमा लगती है। यूपी के साथ में राजस्थान की देखो सीमा लगती है एक तो भरतपुर की, भरतपुर की लगती है, और एक लगती है धौलपुर की। इन 2 जिलों की सीमा यूपी के साथ में लगती है। अब इस बात में बात करते हैं एमपी के साथ में, एमपी के साथ में देखो राजस्थान के कौन कौन से जिलों की सीमा लगती है एमपी के साथ में। एक तो हो गया धौलपुर, धौलपुर, और धौलपुर के बाद में सीमा लगती है करौली, करौली, करौली के बाद में सीमा लगती है सवाई माधोपुर की, सवाई माधोपुर की, सवाई माधोपुर के बाद में एमपी के साथ में देखो कोटा की सीमा लगता है, कोटा, कोटा के बाद में बारा, बारा की सीमा लगती है, और बारा के बाद में देखो सीमा लगती है चित्तौड़गढ़ की, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद में भी सीमा लगती है भीलवाड़ा की, भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा के बाद में भी मध्य प्रदेश के साथ में सीमा लगती है झालावाड़ की, झालावाड़ की, इनकी सीमा लगती है। और लेक लगती है प्रतापगढ़ की, प्रतापगढ़, और सीमा लगती है बांसवाड़ा की, बांसवाड़ा की सीमा लगती है। इनकी सीमा होगा एमपी के साथ में। अब अंतिम है गुजरात, गुजरात के साथ में देखो कौन कौन से की सीमा लगती है। एक तो फर्स्ट हो गया बांसवाड़ा की, बांसवाड़ा के बाद में हो गया डूंगरपुर की, डूंगरपुर के बाद में उदयपुर हो गया, उदयपुर के बाद में सिरोही, सिरोही के बाद में जालोर, जालोर के बाद में बाड़मेर, बाड़मेर की सीमा लगती है। देखो आपको ये बता दिया मैंने। अब इसके बाद में देखिए आपको अभी इस वीडियो में आपको देखो राजस्थान की एक सामान्य जानकारी दी है, जो कि आपके लिए सामान्य जानकारी से एक ऊंचे स्तर तक हम ले जाएंगे, जो आपके राजस्थान में होने वाली एग्जामों में आपके लिए वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगी।